प्रेम के 3 ढंग हो सकते हैं। पहला ढंग है वस्तुओं के प्रति प्रेम, दूसरा व्यक्तियों के प्रति प्रेम और तीसरा प्रभु के प्रति प्रेम। तो हम जिस तल पर जी रहे हैं पहले उनको समझ लें ताकि हम वहां से ऊपर उठ सकें। वस्तुओं को प्रेम करना बहुत आसान है, मुर्दा वस्तुएं हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है। आपकी मर्जी, आप अपनी कार को कहाँ पार्क कर दो, आपकी मर्जी, आप अपने घर में सामान को कहाँ जमा दो। सामान कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, कुर्सी ये नहीं कर सकती कि मुझे यहां कहाँ रख रहे हो। कोई प्रतिरोध नहीं है, दूसरी तरफ कोई अहंकार नहीं है। सामान को आप बदल सकते हो, पुराना पड़ गया कचरे में फेंक दो, दूसरा ले आओ, रिप्लेसमेंट संभव है। और इसलिए हमारे अहंकार को बड़ा रसपूर्ण लगता है। इसलिए वस्तुओं से प्रेम करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, हमारा अहंकार तृप्त होता है। बुद्ध ने, महावीर ने, शंकराचार्य ने जो अपरिग्रह की बात कही है, पतंजलि ने, उसकी वजह यह है कि हम जितना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, धन संपत्ति इकट्ठे कर लेते हैं, उतना ही हमारा अहम भाव प्रगाढ़ हो जाता है और हम परमात्मा से उतने ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो रुचि और रुझान वो पैदा ही इसलिए होती है क्योंकि वस्तुओं को प्रेम करना बहुत आसान है। लोग कहते हैं आई लव माई कार, आजकल हो गया आई लव माई न्यू मोबाइल, हमेशा नए मॉडल का लेते रहते हैं। और बेचारा पुराना मोबाइल कुछ नहीं कह सकता, आप कचरे में फेंक दो। पत्नी के साथ या पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मित्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते, रिश्तेदार के संग आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसलिए व्यक्तियों के साथ हमें बहुत कठिन होता है। तो धन इकट्ठा करना, मकान बड़ा बनाना, महंगी कार लेना, महंगा मोबाइल रखना। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने साम्राज्य के विस्तार में ही लगे रहते थे, विजय पताका दूर दूर तक फहराए। इससे क्या होगा? उनका प्रेम तो है लेकिन मुर्दा वस्तुओं से है। कोई व्यक्ति राजनीति को प्रेम करता है, कोई व्यक्ति ज्ञान को प्रेम करता है, दिन रात किताबों में उलझा रहता है। किताब मुर्दा वस्तु है, अहंकार खूब प्रगाढ़ हो सकता है। तो राजनीति हो, पद प्रतिष्ठा हो, नाम हो, इज्जत हो, ज्ञान हो, ऊंची ऊंची डिग्रियां हो या सामान हो, इनका संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। और समस्त संतों ने अपरिग्रह पर जोर दिया ताकि हमें ख्याल आ सके कि इस निम्न कोटि के प्रेम से हटकर भी कुछ है ऊपर, वो है मनुष्यों से प्रेम। यहां पर क्या मुश्किल है? आपके भीतर भी अहंकार है और सामने वाले के अंदर भी अहंकार है। संघर्ष होगा, कलह होगी। हम दूसरे को झुकाना चाहेंगे अपने ढंग से, दूसरा हमें झुकाना चाहेगा उसके ढंग से, और कोई भी झुकने को तैयार नहीं। या मजबूरियों में हम समझौता करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन फिर हम उसका बदला लेंगे। जहां भी हमें झुकना पड़ेगा फिर उसका प्रतिशोध लिया जाएगा। कहीं हम दूसरे को दबा लेंगे, झुका लेंगे, अपने ढंग से चला लेंगे, उसकी मजबूरी थी, लेकिन बाद में जब मौका मिलेगा इसका बदला लिया जाएगा। तो हम जिसे व्यक्तियों का प्रेम कहते हैं उसमें सुख की झलक मिलती है। वो जो प्रेम का तत्व है वह हमें सुख और शांति प्रदान करता है, और जो अहंकार का तत्व है जहरीला, उसकी वजह से सारी अशांति है, क्रोध है, कलह है, झगड़ा है, निरंतर संघर्ष। पति पत्नी को देखो, भाई भाई को देखो, पड़ोसी पड़ोसी को देखो, बाप बेटा को देखो, लगातार कलह चल रही है। कोई झुकने को राजी नहीं है और दूसरा झुकाने में उत्सुक है। अब दुविधा और डायलेमा समझना, अगर दूसरा व्यक्ति वास्तव में झुक जाए तो फिर हमारा उसमें सारा रस खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वो वस्तु के समान हो गया। इसको मैं कहता हूं डायलेमा, दुविधा।
अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो भी हम दुखी होंगे और नहीं हो तो भी दुखी होंगे। पति पत्नी की बात नहीं मान रहा तो पत्नी दुखी है कि मेरी सुनते नहीं। अगर बिल्कुल सुनने लगे, हर बात फॉलो करने लगे, फिर पत्नी का कोई भी रस नहीं रह जाएगा इस आदमी में। ये तो रोबोट जैसा, मशीन जैसा है। पत्नी चाहती है कि मेरा पति बाजार में जब चले तो शेर जैसी चाल हो और घर में जब आए तो चूहा जैसा हो जाए। ये नहीं हो सकता, या तो चूहा होगा या शेर होगा। अगर शेर है तो घर में भी शेर रहेगा, और चूहा होगा तो बाहर भी चूहा रहेगा। हम कुछ असंभव चीज चाहते हैं जो कि हो नहीं सकता। पति चाहता है कि मेरी पत्नी खूब सुंदर हो, लेकिन खबरदार कोई आंख उठा कर ना देखे। हर जगह दुविधा है। बाप चाह रहा है बेटा आज्ञाकारी हो, अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो वो नहीं हो सकता। वो अपनी बुद्धि से चलेगा, तब बाप नाराज होगा कि बेटा सुनता नहीं है। एक थे बेटा राम आज्ञाकारी। अगर तुम्हारा बेटा राम जैसा हो जाए तब भी तुम दुखी होगे। दशरथ भी हार्ट अटैक से मरे थे राम को वनवास भेज के। तुम ये नहीं सोचना कि सुखी हो जाओगे। अगर तुम्हारा बेटा बिल्कुल हर चीज में तुम्हारी बात माने, हर चीज में तुम्हारी सलाह पूछे, तुम कहोगे कैसा नालायक औलाद पैदा हो गई। गोबर गणेश अपनी बुद्धि से कुछ कर ही नहीं सकता। अकल नाम की चीज नहीं है। हर छोटी छोटी चीज में इसको बताओ ऐसा करें कि वैसा करें। इसका मतलब आप किसी भी हालत में खुश नहीं हो सकते, चाहे वो आज्ञाकारी हो चाहे वो ना हो। तो व्यक्तियों के साथ जो हमारा प्रेम है बड़ा दुविधापूर्ण है। या तो कलह होगी या उस व्यक्ति में हमारा आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। और फिर एक चीज और है, वो है मृत्यु। सब कुछ ठीक चल रहा है तो बीच में मृत्यु आ जाती है। हमारा प्रिय व्यक्ति छीन लिया जाता है या हम छीन लिए जाएंगे उससे। तो हमेशा भय और आशंका बनी रहेगी। तो एक तो प्रेमी पे भरोसा नहीं, वो प्रेमी अगर मिल गया भरोसे योग्य तो मौत का भरोसा नहीं। अंततः सब खत्म हो जाएंगे, सब संबंध नष्ट हो जाएंगे। वस्तुएं ज्यादा स्थिर प्रतीत होती हैं। आपने सोना चांदी हीरा जवाहरात रख ली, वो कभी मरते नहीं। तो मरने का खतरा नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। व्यक्ति बदल जाता है। आज कोई मित्र है, कल को शत्रु हो सकता है। सारी संभावना है, किसी छोटी सी बात में शत्रु हो सकता है। तो व्यक्ति के संग प्रेम करने में हमें अत्यंत सजग जागरूक होना होगा। कुछ लोग होते हैं झगड़ालू किस्म के, आप जानते होंगे ऐसे लोगों को। लूघर चंद बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं उनको। लूघर मतलब जलती हुई लकड़ी। वो जहां जाए वहीं पे कुछ आगजनी होगी, कुछ उठापटक होगी, हर जगह उनका झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल आप गारंटी ले सकते हैं, वो जहां भी जाएंगे वहां जिससे भी मुलाकात होगी, जिससे उनका अहंकार टक्कर खाएगा, झगड़ा होगा। उनको खुद को समझ में नहीं आता। उनको लगता है सब लोग मुझसे ही झगड़ते हैं, जबकि है उल्टा, वो सबसे झगड़ रहे हैं। उनके भीतर घना अहंकार, वो अपने ढंग से सब चीजों को चलाना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से वैसा तो नहीं होगा। दुनिया में इतने लोग हैं, उनकी अपनी बुद्धि, अपना भाव है, वो अपने ढंग से चल रहे हैं। हर जगह संघर्ष होगा, कलह होगी, क्लेश होगा, हर जगह टक्कर होगी। तो व्यक्ति से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। उसकी कठिनाई समझना। धीरे 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 वृद्धावस्था आते आते अब दो उपाय हैं। या तो हम व्यक्तियों के प्रेम से छुटकारा पाके वापस वस्तुओं के प्रेम में गिर जाएं। इसलिए आप देखेंगे बुढ़ापे में लोग बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं। युवा अवस्था में वो ज्यादा प्रेमपूर्ण थे, तब व्यक्ति महत्वपूर्ण था, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं थी।
और इसलिए हम व्यक्ति के प्रेम में वस्तु का दान भी कर सकते हैं, उपहार दे सकते हैं। वस्तु हमारे लिए मूल्य उस समय नहीं रखती, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अपने कटु अनुभवों से समझ में आ जाता है कि व्यक्तियों को छोड़ो, इनका भरोसा नहीं है, वस्तुएं ज़्यादा विश्वसनीय हैं। थोड़े दिन पहले एक महिला आई थी, अपने पति की शिकायत कर रही थी कि बेवफा हैं। मैंने कहा, वफादार अगर तुम्हारी पसंद है तो कुत्ता पालो। पति तो ऐसे ही होते हैं, कुत्ता वफादार होते हैं। हम जो चाह रहे हैं व्यक्ति से वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारी चाहत ही कुछ दुविधापूर्ण है, वो हो नहीं सकता। चाहे ऐसा हो जाए चाहे वैसा हो जाए, दोनों हालत में हम दुखी होंगे। अब प्रेम से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। याद रखना, प्रेम दुख से नहीं मिला, दुख से प्रेम नहीं मिला है, बल्कि ये तो अहंकार के कारण मिला है। लेकिन चूंकि दोनों मिश्रित थे, जहर और अमृत, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमको लगता है कि अमृत की वजह से इतना दुख मिल रहा है, नहीं, वो जहर की वजह से मिल रहा था। तो समझदार आदमी जहर को त्यागेगा, अमृत को बचाएगा, तब उसका प्रेम व्यक्ति से ऊपर उठकर महाव्यक्ति में, प्रभु में लग जाएगा और सुख की जगह परमानंद घटित हो जाएगा। जो नासमझ व्यक्ति है वो ये देख के कि इसमें तो बहुत विष है, बड़ा कड़वा है, वो प्रेम को ही छोड़ देगा, वो वापस वस्तुओं के प्रेम में गिर जाएगा। बुढ़ापे में लोग बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं, सामान की पकड़, धन की पकड़ बहुत ज्यादा, इतनी जवानी में नहीं थी। अब उनके लिए व्यक्ति कम महत्व के हो गए, वस्तुएं ज्यादा महत्व की हो गईं। बुढ़ापे में लोगों को बड़ी राजनीति, बड़ी चालाकी सूझती है। इतनी युवावस्था में नहीं थी चालाकी, ऐसी राजनीति पहले नहीं थी। क्या हुआ? व्यक्ति के प्रेम से थक गए, ऊब गए, बहुत दुख पाया। अब उनको लगता है कि इससे अच्छा तो धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखना, व्यक्ति से जो सुख मिल रहा था अब वह भी नहीं मिलेगा। जो सन्यासी हो गए, समाज, संसार, परिवार छोड़ के पलायन कर गए, उन्होंने भी एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें उनका प्रेम ही खत्म हो गया। उन्होंने भी वही समझा कि प्रेम से कड़वाहट आ रही है, तो सारे संबंधों को छोड़कर वो जंगल में, गुफा में जाके अकेले बैठ गए। पर याद रखना, इससे कोई परमात्मा से प्रेम नहीं हो जाएगा। उन्होंने प्रेम को ही छोड़ दिया, वो जो लगाव की भावना थी वो उसी के प्रति नाराजगी से भर गए। अब उनका किसी चीज से कोई लगाव नहीं, और वो अकेला गुफा में बैठा आदमी सिवाय अभिमान से भरे होने के और कुछ भी अनुभव नहीं करेगा। निश्चित ही अब उसका किसी से संघर्ष नहीं होता, क्योंकि कोई है ही नहीं। लेकिन है ये वही दुष्ट आदमी जो सबसे लड़ाई झगड़ा करता था। वहां भी हृदय ही हृदय में उसके उथल पुथल मची रहती होगी, कोई मिल जाए तो हो जाए भिड़ंत। कल मैं एक चुटकुला सुन रहा था, पत्नी मायके गई थी, 15 दिन बाद उसने फोन किया पति को कि मुझे लेने आ जाओ। पति ने कहा क्यों, तुम तो 1 महीने की छुट्टी मनाने गई थी। उसने कहा नहीं, 15 दिन में ही बहुत हो गया। भाई से झगड़ा हो गया, भाभी से हो गया, मम्मी से हो गया, डैडी से हो गया, भतीजों से हो गया, लेकिन जो मजा तुमसे लड़ने में आता ना वो यहां नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वे अहंकार में ही रस लेने लगते हैं, तब सारा प्रेम विकृत हो जाता है। तो ये कारण खूब अच्छे से समझ लेना, हम कैसे प्रेम से पतित होते हैं। कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, कुछ लोग विकृत हो जाते हैं, कुछ वापस वस्तुओं के प्रेम में गिर जाते हैं।
थोड़े से समझदार जागरूक लोग हैं, वो देखते हैं कि प्रेम के क्षण में तो बहुत शांति थी, बहुत प्रीति थी, आनंद था। कष्ट जो था वो अहंकार के कांटों से था, प्रेम के फूलों से नहीं। तो कांटे छोड़ो, फूल और उसकी सुगंध को बचाओ। तब हम पाते हैं कि व्यक्तियों से जो हमारा लगाव था अब वह धीरे धीरे विकसित होने लगा, ऊर्ध्वगामी होने लगा, और अब सारे जगत के प्रति, सर्वात्मा के प्रति लग गया। तो हम नीचे नहीं गिरे वस्तुओं के जगत में, हम ऊपर उठ गए प्रभु के जगत में। तो व्यक्ति का प्रेम एक सीढ़ी के समान है, नीचे भी उतर सकते हैं, ऊपर भी उठ सकते हैं। निश्चित रूप से बीच में जहां हम खड़े हैं वहां पे द्वंद्व है, दुविधाएं हैं, शांति के क्षण हैं और फिर बड़ी अशांति पीछे, कभी कभी सुख फिर बहुत दुख, मिश्रण है। लेकिन अगर हम कारण की ठीक ठीक विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे प्रेम से तो सुख मिला है, अहंकार की वजह से दुख मिला है। तब हम अहंकार को ड्रॉप करेंगे, तब हमारा प्रेम ग्रो करेगा, विकसित होगा। वो अहंकार की चट्टान रखी थी उस छोटे से अंकुर के ऊपर, वो विकसित हो ही नहीं पाता था। तो ठीक ठीक ऑब्जर्वेशन, सम्यक अवलोकन, निरीक्षण अपनी जिंदगी के अनुभवों का, और हम पाएंगे कि हमारे जीवन में ऊर्ध्वगमन होने लगा। फिर हम संघर्ष में नहीं पड़ेंगे, उस व्यक्ति पर भी हमें करुणा आएगी जो अहंकार से भरा है, उसकी नादानी, उसका बचकानापन दिखाई देगा, क्योंकि हमें खुद का दिखाई दे गया। अब दूसरे पे हम रुष्ट नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, बल्कि एक सहानुभूति होगी कि बेचारा। अचानक हम पाएंगे कि हमारे भीतर से क्रोध, कलह, दुख समाप्त हो गए। यहां पे एक बात और कह दूं, क्रोध और दुख पर्यायवाची हैं, यह स्मरण रखना। जहां आप ताकतवर होते हैं, सामने वाला कमजोर होता है, वहां आप क्रोधित हो जाते हैं, और जहां सामने वाला ज्यादा शक्तिशाली है, आप कमजोर हैं, अथवा सामने वाला अदृश्य है, तब आप दुखी हो जाते हैं। घटना वही की वही है। समझो भूकंप आया और आपके मकान में नुकसान हो गया। अब भूकंप कोई व्यक्ति तो है नहीं जिससे आप लड़ लो, तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी मकान में और नुकसान हो गया। नुकसान वही है जो भूकंप में हुआ था, वैसे अभी हुआ है, लेकिन सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, आप उस पर टूट पड़ोगे, केस मुकदमा कर दोगे, हाथापाई हो जाएगी, यहां पे आप क्रोधित हो जाओगे। और जहां आप लड़ ही नहीं सकते थे, वहां आप दुखी हो जाओगे। तो क्रोध और दुख दोनों एक ही घटना से उत्पन्न होते हैं। अवसर अवसर की बात है, जहां आप क्रोधित हो सकते हो वहां आप क्रोधित हो जाते हो, जहां नहीं हो सकते, लाचारी है, वहां आप दुखी हो जाते हो। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग मत समझना, एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। इस दृष्टि से फिर गौर करना अपने जीवन के क्रोध के अनुभव, दुख के अनुभव क्या क्या हैं। बजाय दूसरे की गलती खोजने के, उसमें देखना कहां मेरे अहंकार को चोट लगी थी। क्योंकि दूसरे की गलती खोजने से लाभ भी क्या, वो तो बदलने वाला नहीं है, और आपने कोई ठेका भी नहीं ले लिया दुनिया को सुधारने का। आप अपनी फिक्र करो। आपकी हर जगह टक्कर क्यों हो जाती है? कहीं आप तो नशे में नहीं चल रहे, डगमगाते, लड़खड़ाते? होश में आओ, जागो। दूसरे की दूसरे जाने, वो उनकी अपनी जिंदगी है, आप अपनी फिक्र करो। तब आप पाओगे दूसरों के प्रति नाराजगी और दुख
समाप्त हुआ, और चूंकि हम अपने ही प्रति होश से भरने लगे, इस होश के परिणाम स्वरूप एक अद्भुत प्रेम जन्मा, जिसको हम कुछ अलौकिक ही कह सकते हैं। अब यह प्रेम हमारा स्वभाव है, इसका सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, क्या कह दिया उसने क्या नहीं कहा, उससे मतलब ही नहीं है। ये हमारा सहज स्वभाव हो गया। आप खाली कमरे में भी बैठे हैं तो प्रेम की तरंगों से पूरा कमरा भरा हुआ है। अगर कोई है ग्रहणशील, वो उसका रस ले लेगा, कोई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेम में रसमगन हैं। जैसे कोई निर्जन में फूल खिला है, किसी का इंतजार नहीं कर रहा कि कोई कवि यहां से गुजरे हो मेरे ऊपर कविता लिखे, कि कोई चित्रकार निकले वो मेरी पेंटिंग बनाए। नहीं, फूल बस खिला है, सुगंध उड़ रही है, कोई इसका रसपान कर ले, ठीक, नहीं तो भी ठीक। तो हमारा सामान्य प्रेम या तो वस्तु केंद्रित है या व्यक्ति केंद्रित है। क्या अकेंद्रित प्रेम भी हो सकता है? अनएड्रेस्ड लव, जिसमें आप ये ना कह सको कि किसके प्रति है, बस है। उसी का नाम दिव्य प्रेम है, भागवत प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। एक छोटी सी बात और, ये जो व्यक्ति से प्रेम में से निकलकर समष्टि के प्रेम में डूबना, ये जो छलांग है, इसमें बीच में एक लिंक और है। उस लिंक के बिना ये नहीं हो सकता, और वो है गुरु शिष्य का प्रेम। हमने जिस प्रकार के व्यक्ति दुनिया में जाने, वे सब हमारे ही तरह इगोइस्टिक थे। गुरु का मतलब है ऐसा व्यक्ति, अब जो बाहर बाहर से तो व्यक्ति जैसा नजर आता है, लेकिन भीतर से उसके समष्टि ही परमात्मा ही मौजूद है। अब वहां कोई अभिमान नहीं है तो उससे टक्कर नहीं हो सकती। वो आपको मैनिपुलेट करने की, शोषण करने की प्रक्रिया में नहीं है। वो आपको बदलना नहीं चाहता, वो आपको कोई निर्देश नहीं देता। वो आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है। ये कुछ अलग ही प्रकार का मनुष्य है। ऊपर ऊपर से मनुष्य, भीतर भीतर से परमात्मा। तो यहां से लिंक बन सकती है। तो हम व्यक्ति के प्रेम से सीधे प्रभु के प्रेम में शायद छलांग लगा ना पाएंगे, मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी कल्पना में भी आना मुश्किल है कि ऐसा कोई प्रेम हो सकता है। गुरु के पास जब हम आते हैं तो मध्य की एक कड़ी मिल गई, कुछ कुछ इंसान, कुछ कुछ भगवान जैसा, एक ब्रिज, इस पार से उस पार जाने के लिए। ब्रिज का मतलब ही होता है इस किनारे से भी जुड़ा हो और उस किनारे से भी जुड़ा हो। तो यहां से देखो तो आदमी जैसा, उस तरफ से देखो तो प्रभु जैसा। जब हमारे भीतर शिष्य भाव पैदा होता है, हम समर्पित होते हैं, हम खुद अपनी मर्जी से अपना अहंकार छोड़ते हैं। इसमें फर्क हो गया। साधारण व्यक्तियों के प्रेम में एक कलह थी, दूसरा व्यक्ति तुम्हारा अहंकार छुड़ाना चाह रहा था, तुम उसका छुड़ाना चाह रहे थे। गुरु शिष्य के बीच में एक अद्भुत घटना घट रही है। गुरु तुमसे अहंकार नहीं छुड़ा रहा है, लेकिन उसके आसपास का परिवेश, वातावरण ऐसा है कि तो समझ में आ जाता है कि यहां अहंकार का कवच रखे रखे घूमने की कोई जरूरत ही नहीं। यहां तुम रिलैक्स हो सकते हो। अहंकारियों के बीच में अहंकार छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो लगातार चोट कर रहे हैं, तो हम अपना रक्षा कवच धारण करके चलते हैं कि कोई हमला ना कर दे। गुरु के पास पहुंचकर शिष्य को पहली बार लगता है कि रक्षा कवच
कि भीतर छुपे रहने की जरूरत नहीं। हम अपने हृदय के खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, यहां कोई खतरा नहीं है। उस डीप रिलैक्सेशन में, जिसको हम कहें श्रद्धा कहें, उस श्रद्धा के बाद फिर भक्ति में जाना, प्रभु प्रेम में जाना संभव हो पाता है। तो बीच का लिंक है श्रद्धा। तो वस्तुओं का प्रेम, फिर व्यक्तियों का प्रेम, फिर सौभाग्यवश किसी गुरु से मिलना हो गया, और सौभाग्यवश हमारे भीतर शिष्य भाव, समर्पण भाव पैदा हो गया। अब यहां से बात आगे बढ़ती है, क्योंकि गुरु हमें पुनः भीतर की ओर मोड़ता है। वो हमें पकड़ता नहीं, वो हमें स्वयं से नहीं जोड़ता, वो कहता है अपने भीतर डूबो। मेरे भीतर तुम जिस ब्रह्म की झलक पा रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तो मुझ पर दृष्टि रखने की जरूरत नहीं, अपने भीतर जाओ। तो गुरु दर्पण की तरह प्रतिबिंब बनाता है और हमें वापस प्रतिक्रमण, प्रत्याहार सिखा देता है। हम अपने ही भीतर डूबते हैं और पता चलता है मेरे भीतर जो आत्मा है, चैतन्य है, वही परमात्मा है और वही सबके भीतर है। उसी की झलक पहली बार गुरु के भीतर देखी थी। और तब स्मरण आता है कि हम संसार में भी जिनके प्रेम में पड़े थे, पहली झलक परमात्मा की ही मिली थी वहां। ये बात अलग है कि कालांतर में वो जो भगवान की झलक मिली थी वहां शैतान साबित हुआ, लेकिन झलक तो वही थी। हमारे देश में परंपरा रही पति को पति परमेश्वर कहने की। पहली झलक तो परमेश्वर की ही मिली थी, तभी प्रेम हुआ था, नहीं तो प्रेम होता ही नहीं। लेकिन बाद में वो झलक तो आई गई हो गई, अहंकार प्रगाढ़ रूप से हावी हो गया। जब स्वयं के भीतर वह झलक मिल जाती है तब बात बन जाती है। यहां से पराभक्ति की शुरुआत होती है।